भाजपा को हराने के लिए हमें कितना भी अपमान सहन करना पड़े तो भी हम भाजपा को हराएंगे। तो गुंडा है, बदमाश है, पाखंडी है, इससे आएगा कुछ नहीं है, गैंगस्टर है। और जो कि ब्राह्मणों का जो कि 5,000 का एनकाउंटर कराया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पुलिस का दुरुपयोग करता है, IPS IAS का जो कि दुरुपयोग करता है, उसको सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। और उनको सत्ता से हटाने के लिए हमें किसी भी हद तक अपने मित्रों से क्या शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिलाएंगे, पर हम भाजपा को नहीं आने देंगे। मैं वही शख्स हूँ जो विधायक जो कि BJP के विधायकों ने मेरा अपहरण किया था, 7-8 दिन अपने अंडर में रखा था, प्रेशर डाल के मुझे इनके पास भेजा था। आप कुछ भी दीजिए, मैंने इनसे कहा था 100 करोड़ तक भी लीजिए, पर इन्होंने बिल्कुल कह दिया था हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। किडनैपिंग किया था, जेल में तो 2-2 ढाई महीने से कम कभी रखा ही नहीं है। 34 बार जेल में गया हूँ। भाजपा के शासन के अंतर्गत मैं हर दूसरे-तीसरे महीने में जेल जाता रहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। अब यूपी में चुनाव होने वाला है। किसान आंदोलन का फर्क कहीं ना कहीं यूपी में भी देखने को मिलेगा। युवा जो है वो काफ़ी BJP से अगर बात करेंगे तो काफ़ी खफा है, क्योंकि रोज़गार की अगर बात की जाए तो बंगाल में रोज़गार नहीं मिला, चुनाव में रोज़गार मिलता है, लेकिन असल हकीकत में रोज़गार नहीं मिलता है। युवाओं को क्या चाहिए? सिर्फ रोज़गार चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके युवा जो है वो सरकार से परेशान है। युवा से ही जानेंगे कि उनकी क्या राय है। अभी सरकार BJP की यूपी में है, अभी तक क्या किया सरकार ने, इनसे राय लेंगे। आप कहाँ से हो अभी? यूपी से। नाम क्या है आपका? जुनेद कुरैशी। 5 साल हो गए BJP को, क्या लगा आपको फर्क? 5 साल बिल्कुल कोई फर्क नहीं लगा, सिवाय लूट मारते और अलावा। लेकिन पहले जब सरकार आई थी तो सरकार बोल रही थी कि कहीं ना कहीं जंगल राज चल रहा है। अब कहीं भी नहीं चल रहा भाई। पहले तो चल रहा था ना, बताया जा रहा था पहले जंगल राज था। कहाँ पे? जब अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश की सरकार में हर चीज इंसाफ हो रहा था। इंसाफ हो रहा था आपके हिसाब से। अब किसानों पे अब क्या आंदोलन हो रहा, अब क्या किसानों पे जुल्म हो रहा। जुल्म हो रहा है। युवाओं की अगर बात करें, आप युवा हैं, युवा क्या चाहता है सरकार से? इंसाफ किस चीज को लेके? हर चीज पे। ये हमारे चाचा है, ये बोलेंगे। बताओ चाचा। आइए आप, ये हमारे बड़े मियाँ है, ये चाचा है हमारे। नौकरी चाहिए। युवा तो बोल ही नहीं रहा नौकरी के लिए, युवा तो परेशान नहीं है। युवा को रोजी चाहिए। युवा कैसे मान लो, युवा कुछ क्या ही नहीं रहा नौकरी को लेकर? बिल्कुल कह रहा। आप मानते हैं नौकरी चाहिए? तो रोजी रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, जब तो भाई बच्चों। लेकिन सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार में हर चीज पे जुल्म कर रखा है ना, इसलिए तो नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो अभी फिलहाल? भाई ये कहना चाहते हैं, जब से सरकार आई ना रोजगार रहा ना कुछ रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। सही है। अब ये चाहते हैं कि पहले तो किसान भाइयों को इंसाफ मिले। सही है। ये गर्मी चली गई, सर्दी चली गई। लेकिन यहाँ पे ये भी बोला जाता है, लोग बोलने लगे आजकल की चंद मुट्ठी पर किसान है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोग? चंद मुट्ठी पर यो पूरा देश का किसान यहाँ पे पड़ा है। चंद मुट्ठी पर कौन बोलता है? सारा देश का किसान यहाँ पे पड़ा है। तो आप मानते हैं कि किसानों के हक में बात होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मानते हैं हम इस बात। अच्छा, यूपी में आपको क्या बदलाव मिला इन 5 सालों में, मैं जानना चाहूँगा आपके हिसाब से? कोई बदलाव नहीं मिला। कोई बदलाव नहीं मिला। कुछ तो होगा, अच्छा बुरा कुछ तो नहीं। देखो, बगैर किसान के तो कोई खा नहीं पाएगा, क्योंकि किसान ही जो ना फसल उगाता है, ठीक है ना, फसल उगाता है, वो खिलाता है यूपी में। लेकिन इस बार अगर देखिए, वो तो सेंट्रल की बात करेंगे, अगर हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी की वो करोड़ों लोग को खिलाता है। जो किसान लोग होता है करोड़ को खिलाता है, ठीक है ना। एक किसान पे जुल्म हो रहा है ना, तो ये सब लोगों पे हो रहा है, किसान पे नहीं हो रहा, सब पे हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं 200 रुपये पेट्रोल भी होगा तब भी हम सह लेंगे। नहीं, किसान पे जो जुल्म हो रहा है ना, वो सब लोगों पे हो रहा है, किसान पे नहीं हो रहा है। लोग तो तैयार है ना, लोग तो सरकार को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। नहीं, लोग तैयार नहीं है। वे लोग और होंगे। ऐसे लोग कौन से होंगे आपके हिसाब से? हम बता नहीं सकते। वे लोग और होंगे, क्योंकि हम खुद सहन नहीं कर पा रहे। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा, इतना महंगा हो रहा। अभी लोगों ने कहा कि चाहे 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए, हम मोदी जी को वोट देंगे। उन्हें देनी चाहिए, आदमी होते देने दो उन्हें। अब BJP का 1 लीटर तेल हो रहा है। 1 लीटर तेल नहीं फूक जाता, उसमें मिलावट इतनी आ रही है तेल में। थोड़ी सी दूर चलते तेल खत्म हो जाता है। 100 रुपये में 1 लीटर तेल डलवा रहे हैं, तो पता चल रहा है यहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन आप ही लोगों ने तो वोट दिया था BJP को। जब अगर बात करें 2014 में, तो सरकार जब 70 रुपये पेट्रोल था तो लोग रो रहे थे। आज 100 रुपये, लोग कुछ नहीं कह रहे। देखो, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता वो इंसान कैसा होता है। किसी के माथे पे नहीं लिख रहा। अब आदमी ने आँख में इसका वोट दिया था कि आज काम अच्छा करेगा, मोदी जी काम अच्छा करेंगे। अब देखो, पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि 100 रुपये का तेल डलवाते हैं तो थोड़ी सी दूर गाड़ी चलते ही बंद हो जाती है। उसमें मिलावट इतनी कुछ आती है, सब ऐसी हो रहा है, हर चीज़ में तो मिलावट आ रही है। अब क्या लगता है सरकार को? सोचा था अच्छे दिन आएंगे, हर कोई यही सोच रहा था 15 लाख आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। BJP हटनी चाहिए, कांग्रेस ये कोई और सरकार आ जाए। और राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है, आप भी जानते हैं।
तो यकीन कर लेंगे आप उन पे? नहीं, बीजेपी के अलावा कोई और भी सरकार आ जाए तो यकीन उसके लिए क्या था तैयार हैं। मोदी जी पे। हाँ। मोदी जी को वोट दी थी, पर अब देख लो ये क्या हो रहा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल, और यहाँ पे किसान सालों से पड़े हैं। बताओ, आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। मैं शंतिवराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। आज मैं टीके साहब से मिलने आया हूँ और हम टीके साहब के साथ हैं। 2022 के चुनाव के अंतर्गत में टीके साहब जिसके साथ होंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। हम भाजपा का विरोध करेंगे, मोदी जी का विरोध करेंगे। हालांकि हमारा आपस में किसी कारण से थोड़ा सा मतभेद है, पर कोई दिक्कत नहीं। ये सब मतभेद चलता आपने रहेगा। का मतभेद मैं जानना चाहूँगा। मतभेद ये हमारा क्या है? पर्सनल निजी है। कोई किससे? सरकार से? नहीं, हमारा टीके जी का आपस में कोई मतभेद है किसी बात का, वो कोई दिक्कत नहीं। परंतु कुल मिला के टीके सी श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं और हम उनका साथ देंगे। और हम हर स्थिति के अंतर्गत में जो कि बीजेपी को हराने के लिए अपने मतभेद भुला करके भी हम टीके जी का साथ देंगे। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, ऐसा क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहेंगे? बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? बीजेपी की कोई नीतियां नहीं है। बीजेपी बिल्कुल जो कि व्यर्थ की बातें करती है। विकास के मुद्दे नहीं है, ना शिक्षा का है, ना सुरक्षा का है, विकास की ना तो सबसे चिकित्सा- ज्यादा बात नहीं, तो नहीं, वही ना करते हैं। शिक्षा का है। वो केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। 370 हटाया उन्होंने। किसानों को इस प्रकार से जो कि उन्होंने प्रसारित किया बहुत ज्यादा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, हम टीके जी के साथ हैं। 2022 के चुनाव में टीके जी जिसके साथ खड़े होंगे हम उनके साथ खड़े हैं, 40 पार्टियों के सहित। तो लेकिन चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग टिकैत जी के साथ खड़े हैं, सरकार को हराने का काम करेंगे। रणनीति होती है कोई, सरकार के पास रणनीति है, आपके पास क्या है? सरकार के पास ना विकास की नीति है, ना किसी प्रकार से कोई मुद्दे हैं। 2014 के जो कि वो अपने मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हम टीके जी के साथ हैं। आपस के मतभेद क्या करेंगे हमारे कुछ भी हों, 2022 हम के जो चुनाव कि को लेकर? 2022 के चुनाव के अंतर्गत में 40 पार्टियां मेरे साथ में हैं, राजभर इत्यादि सभी जो कि मेरे साथ में चल रहा है मामला। और इसी संदर्भ में यहाँ आया था। फिर भी मैं ये कह के जा रहा हूँ, यहाँ पर जो भी कोई व्यवहार हुआ मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतना जरूर कह रहा हूँ हम 40 पार्टियों के साथ, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए हमें कितना भी अपमान सहन करना पड़े तो भी हम भाजपा को हराएंगे। 2022 हो, 2024 हो, बाकी अपना विचार आप हराएंगे कैसे, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को बेस्ट सीएम बताया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें, मेन स्ट्रीम मैं कह रहा हूँ वो गुंडा है, बदमाश है, पाखंडी है, इससे आएगा कुछ नहीं है, गैंग स्टार है। और जो कि वो जो कि ब्राह्मणों का जो कि 5000 का एनकाउंटर कराया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो पुलिस का दुरुपयोग करता है, IPS IAS का जो कि दुरुपयोग करता है, उसको सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। और उनको सत्ता से हटाने के लिए हमें किसी भी हद तक अपने मित्रों से क्या शत्रुओं से भी हाथ मिलाना पड़े तो मिलाएंगे, पर हम भाजपा को नहीं आने देंगे किसी भी स्थिति के अंदर। योगी जी कहते हैं कि एक योगी होता है जो देश चला सकता है, लोगों की भलाई एक योगी कर सकता है, और मैं एक योगी हूँ तो मेरे से बेहतर देश कोई नहीं चला सकता। योगी क्या जाने जो कि देश चलाना, वो जाकर के अपने भिक्षावृत्ति कर, गुफा के अंतर्गत में तपस्या कर। ये तो जो ग्रस्त इत्यादि का सबका अनुभव रखते हैं उन लोगों को रहना चाहिए। राकेश टीकैत इसके अंतर्गत बहुत अच्छे हैं, किसान के बेटे हैं। तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि उनको ही इस सत्ता के अंतर्गत जिसके साथ वो आएंगे उनके साथ हम खड़े हैं। अच्छा, एक तरफ जहां बीजेपी का नाम इतना है, मोदी जी का चेहरा, जहां वो जाते हैं वहां से वोट कहने कहीं लाखों में आते हैं, भर भर के वोट आते हैं। और लास्ट टाइम अगर देखा जाए 2017 की बात करें तो उस समय भी मोदी जी के नाम पे काफ़ी वोट आए थे। ऐसे में आप लोग चुनौती दे रहे हो, क्या आपको लगता है आप लोग खड़े हो पाओगे? हाँ, बिल्कुल खड़े हो पाएंगे। जनता का वोट हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता की भावना हमारे साथ है, विकास के मुद्दे हमारे साथ हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग लगा हुआ नहीं है। 40 पार्टियां मेरी जो होंगी, जो तीसरा मोर्चा है, वो हम सभी किसान इत्यादि मिल करके बीजेपी का विरोध करेंगे। अच्छा, कुछ जनता ये भी कहती कि चाहे 1000 रुपये पेट्रोल हो जाए हम मोदी जी का साथ देंगे। मोदी जी विकास के नाम विकास करते हैं। वो लोग पागल हैं, केवल अंधभक्त हैं, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता है। मैं ये कहना चाहूँगा इस बात को जो कि हम खारिज करते हैं। ऐसा कोई नहीं कहता, डर की वजह से कहते हैं, पुलिस का डर, प्रशासन का डर। यदि कोई मोदी का विरोध करता है तो उसे जेल में डाल देते हैं। जब पुलवामा के विषय में मैंने मोदी का विरोध किया तो सबसे पहले मुझे जेल में डाल दिया गया। CA इत्यादि के अंतर्गत मैं NRC में बैठा तो मुझे जेल में डाल दिया गया, हर जगह पर जेल में डाल दिया गया। और मैं वही शख्स हूँ जो विधायक, जो कि बीजेपी के विधायकों ने मेरा अपहरण किया था, 7-8 दिन अपने अंडर में रखा था, प्रेशर डाल के मुझे इनके पास भेजा था। आप कुछ भी दीजिए, मैंने इनसे कहा था 100 करोड़ तक भी लीजिए, पर इन्होंने बिल्कुल कह दिया था हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। और किसी भी स्थिति के अंतर्गत में हम किसानों के साथ हैं, किसानों के मुद्दे के साथ हैं। हमारे इन कानून को वापस ले लें, इसी बात पर थोड़ा सा टीके सामने और हमारे अंतर्गत में थोड़ा विवाद चल गया था। आज भी उस बात पर जो कि कुछ विवाद आया था, पर मैं फिर भी कहना चाहूँगा हम टीका जी के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम बीजेपी को हरा करके रहेंगे। 40 पार्टियां टीका जी के साथ हैं। अच्छा, आपने अभी कहा कि भाजपा वाले ने आपको पकड़ के जेल में डाला था 8
10 दिन रखा हुआ था, क्यों रखा था? मुझे किडनैपिंग किया था, जेल में तो 2-2 ढाई महीने से कम कभी रखा ही नहीं है। 34 बार जेल में गया हूँ। भाजपा के शासन के अंतर्गत मैं हर दूसरे तीसरे महीने में जेल जाता रहता हूँ। केवल यही कहते हैं कि आप किसी भी एक तरह हमारा समर्थन दीजिए, मोदी का विरोध मत कीजिए। और मैं ये कहता हूँ कि देश के अंतर्गत में 3 गांधी जी के बंदर बैठे हुए हैं। एक तो जो कि बोलना नहीं जानता है, एक सुनना नहीं जानता, और एक जो कि कुछ देखना नहीं जानता है। मोदी जी तो देख नहीं पाते हैं, और अमित शाह जी तो जो कि कुछ बोलते ही नहीं हैं, और योगी है उसके विषय में तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो जो कि कान भी उसके बंद है। जी। अच्छा, राष्ट्रवाद आपकी नज़र में क्या है, मैं जानना चाहूँगा। राष्ट्रवाद तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर मिलकर के रहें, ये राष्ट्रवाद है, और इनका राष्ट्रवाद हम खारिज करते हैं। ये तो केवल एक सांप्रदायिकतावाद है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। शुक्रिया हमसे बात मैं करने के लिए। शंतिवरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनजागृति पार्टी। तो फिलहाल आपने सुना जिस तरीके से राष्ट्रवाद, झूठा एक राष्ट्रवाद पूरे देश में बना हुआ है। लोग राष्ट्रवाद के नाम पे बीजेपी को वोट दे देते हैं, लेकिन असल राष्ट्रवाद क्या है? अभी हमारे साथ संत जी थे, उन्होंने बताया कि हम राष्ट्रवाद के नाम पे कहीं ना कहीं सही राष्ट्रवाद जो है वो लोगों को बताएंगे। हम किसान आंदोलन के साथ हैं, हम राकेश टिकैत जी के साथ हैं। इसी को लेके 2022 में जो यूपी चुनाव हो रहा है उस पर हम घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है, और जो सरकार लगातार राष्ट्रवाद के नाम पे वोट मांग रही है वो क्या है, उनको 2022 में पता चलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी, हमें कमेंट दे के जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।